राजधानी रांची में झामुमो और कांग्रेस का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस झामुमो कार्यालय में हुआ। मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि ईडी की छापेमारी के बाद भाजपा क्या सोच रही है कि सत्ता पर काबिज हो रही है। सवाल पूछते हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि आप कौन हैं? ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स? महंगाई तेजी से बढ़ रही है, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। भाजपा के पास आयातित सामग्रियों की कमी हो रही है। भाजपा बिना पेंदी का लोटा है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास जी, आप सचेत हो जाएं। हम सीधे साधे झारखंडी अब जागरूक हो गए हैं। भाजपा ने यह कोशिश की जिसकी आड़ में कुछ भी हो सकता है, इसे हम होने नहीं देंगे। ईडी की कार्रवाई से जनता में काफी आक्रोश है। हम लोग चुनी हुई सरकार को तोड़ने का भाजपा का सपना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भाजपा चुनी हुई सरकार को तोड़ नहीं सकती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि जांच एजेंसियों के जरिए हेमंत सोरेन सरकार को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। भाजपा ईडी की कार्रवाई के शुरुआत में ही जीत का वर्षन सुना रही है। गठबंधन सरकार के सभी दल भाजपा के कृत्यों पर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं झामुमो विधायक सुदीप्य सोनू ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का भय दिखाकर भाजपा सत्ता पर काबिज होने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर कानून अपना काम करेगी। उन्होंने कहा कि वाहनों से खाद्य सामग्रियों के ढुलाई के दाम बढ़े हैं। भाजपा जनता के बुनियादी सवालों से विमुख हो रही है। महंगाई पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, मुद्दे को भटकाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं हम लोग, और मैं कहना चाहता हूँ भाजपा जो सपना देख रही है, सपना देखना छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन के बहाने इनको लगता है कि हम सत्ता में चले आएंगे, तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सपना देखना छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, नोटिस हुआ है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है झारखंड में, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, आप मुद्दे पे आइए। आप कभी आयोग को, कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, अरे कौन है आप? आज महंगाई की मार देख लीजिए, जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल के दाम 110 रुपये हो गए, डीजल के दाम 107 रुपया हो गया, गैस के दाम 1000 रुपया। तो ये बोलने वाला नहीं है, केवल हमें लगता है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ये कर रही है। हेमंत सोरेन जी की सरकार 5 साल नहीं, मैंने पहले भी कहा कि 25 साल तक यहाँ काम करेगी। बीजेपी के पास आयातित कहते हैं इंपोर्ट नेताओं का भरमार है। इनके पास अच्छे लोग नहीं हैं। बोरो खिलाड़ी से लड़ाई लड़ना चाहती है भाजपा, तो कभी ये सफल नहीं हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास तंत्र बहुत ज़्यादा तंत्र हैं, इसका आप मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन जनता में काफ़ी आक्रोश है और हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं बहुत जल्द। कल तो पूरे हर जगह हम लोगों ने पुतला फूका है और जनता में काफ़ी आक्रोश है। एक जो जनता से चुनी हुई सरकार, जो एक स्थिर सरकार झारखंड में आई है, उसको आप अस्थिर कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब हम लोग को लगता है कि भाजपा को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का बारी आ गया है और एक होकर हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जो गलत सपना देख रहे हैं वो बाज आए। बाबूलाल मरांडी जो है ना, वो डगरा का बैगन जो होता है वो है, बिना पेंदी का लोटा। भाजपा ने ही उनको हटाया था, हम लोगों ने नहीं हटाया था। 2000 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो 2002 में बीजेपी ने उनको हटा दिया और आज बीजेपी के हितैषी बन गए। रघुवर दास ने झारखंड को खोखला कर दिया। यही बाबूलाल जी लगातार रघुवर दास के खिलाफ बोलते रहे और आज दोनों में मित्रता हो गई क्या? भाजपा आदिवासी विरोधी है, याद रखिएगा। ये भाजपा कतई पचा नहीं पा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री डायनेमिक सीएम हेमंत सोरेन जी को। किसी तरह से चाह रही है भाजपा की सत्ता में हम आए। तो मैं कहना चाहता हूँ रघुवर दास जी, छत्तीसगढ़ जाइए आप। अब हमारी सरकार को, अभी हम लोग सीएम साहब से मिलकर आए हैं, हमने कहा है कि अब और अटैक करने की आवश्यकता है। हम लोग सीधे साधे भोलेपन है, झारखंडी है ना, इसी का फ़ायदा भाजपा के लोग उठा रहे हैं, बाहरी लोग उठा रहे हैं। अब मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आ गई है। अब देखिए, हफ्ता 10 दिन के बाद अब हम लोग और एग्रेसिव होंगे और अटैकिंग होंगे। साथियों, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इतर शब्दों के लिए नहीं है या किसी बम ब्लास्ट या धमाके के लिए नहीं है। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं एक जिम्मेवार राजनीतिक संगठन होने के नाते हमें यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-20 दिनों से जो नैरेटिव सेट करके
जनता का और तमाम बातों का ध्यान भटका रही है, उन मुद्दों के तरफ भी, जनता के सवालों पर भी जवाब दिए जाने चाहिए, जनता के सवालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही कार्रवाई अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। अलावे प्रक्रियागत तरीके से महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो निर्वाचन आयोग के संबंध में जो भी चीज़ें चल रही वो कानून अपना काम करेगा। लेकिन साथ ही हम यह मानते हैं कि महंगाई जो पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है, जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है। हमारे आपके घरों की थालियों में सब्जियों की संख्या कम हो गई, मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति बेहतर हो गई। पेट्रोल डीजल से लेकर तमाम मूल्य वृद्धि ने निश्चित रूप से लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भी आज गठबंधन दल के तरफ से अपनी राय हम लोग रखें और इसके उपरांत आपके जो सवाल आएंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथी इरफान साहब इसको कंटिन्यू करें।